मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मैंने भौजी की वीडियो का आपत्ति उठाया था जहाँ पे वो कह रही थी कि ठरकुल्ली मेरे पति का ठरक मत देखना। तो मैंने वहाँ पॉइंट आउट किया था कि पहले अपने पति की गलती लो, अपने पति को रोको, और जब आपका पति सही है तो कोई ठरकुल्ली आपके पति के किनारे नहीं आ पाएगी। और जो 36 लड़के वाला कहा था कि उसमें से किसी लड़के को ढूंढ के शादी कर लो, तो वो चलो जायज़ है क्योंकि उसने वीडियो में बोला था। बट कल की लाइव में अगर देखा जाए तो जगत दीदी के भाई भी वैसी ही हरकतें करते हुए नजर आए। भले वो कमेंट पढ़ रहे थे, पर अगर आपका घर शीशे का हो तो पत्थर नहीं फेंकते हैं। आपको शर्म होनी चाहिए क्योंकि आपकी बहन ने कोई गोल्ड मेडल नहीं पाया है। वाईटी पे छीछा लेदर हुई है। आपकी बहन ने एक ही टाइम पे 2 आदमियों को ठगा है, दोनों आदमी से अफेयर किया है और अपने पति के नाम पर सिंपैथी ली। विधवा औरत का भी कार्ड खेला, उसी के साथ अफेयर भी कर रही थी, और आप आके बोल रहे हो। भले आप कमेंट ही पढ़ रहे हो, जो आंटी जी के मतलब किसी ने कमेंट किया होगा लिपस्टिक वगैरह का, तो उसका भी ये लोग हंस के मजाक बना रहे थे। वैसे जगत दीदी ने कहा कि पेरेंट्स का मजाक मत बनाओ। और एक बात जो जगत दीदी के भैया ने ये बोला कि तुम्हारे से बदबू आती है कि क्या तुम्हारा पति भाग के किसी और औरत के पास चला जाता है, तो इस बात का मैं समर्थन नहीं करूंगी। जिसका पति बेकार होगा ना, वो कहीं चला जाएगा, बीबी कितनी भी अच्छी हो। जिसके मुंह मारने की आदत होगी ना, उसके बीबी के कंट्रोल में वो नहीं रहेगा। तो जगत भैया उसी कैटेगरी के हैं। तो आप अपनी बहन को भी रोको कि कोई भी आदमी मुंह मारने आए तो उसको मुंह मारने क्यों देती है। गलती तो आपकी बहन की है। मान उधर से जगत भाभी की परिवार भी लाइव किया था। वो लोग भी उटपटांग हरकतें कर रहे थे, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे। वो लोग भी विधवा का मजाक बना रहे थे कि विधवा थी, दूसरे की पति पर डोरी डालने आ गई, अरे इतने ही आग लगी है तो शादी कर लो। मतलब बहुत गलत गलत लैंग्वेज ये लोग भी कर रहे थे। लेकिन अगर सुबह की जो आंटी जी की वीडियो आई है उसको अगर देखा जाए तो जगत दीदी के भाई की वीडियो उतनी गंदी नहीं थी जितनी गंदी आंटी ने आरोप लगाया है और उल्टा सीधा बोला है। संस्कार पे गई है, फलाना धमाका जो भी। मान लो कहते हैं ना, कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जाता है। मान लो वो बेशर्मी कर रहे थे तो आंटी जी आप बड़ी थी, जवाब देना बनता है। लेकिन इतना भी नहीं कि मतलब आप हद तक किसी के माँ बाप को उल्टा सीधा बोलो। तो उनकी मम्मी को जो आप उल्टा सीधा बोल रही थी वो मुझे सही नहीं लगा। बाकी और आपने अपना पॉइंट रखा, अच्छी बात है। तो आंटी जी ने अपनी बात रखी कि उनके लिपस्टिक को लेके बोला जाता है। तो लिपस्टिक के लेके आपको इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपका बेटा जब उस टाइम पे आप लोग बोल रहे थे कि बहुत दुख है, बहुत दुख है, कंट्रोवर्सी के टाइम पे वो लिपस्टिक लगा रही थी। वो श्रृंगार में नहीं आता, वो फैशन में आता है। आंटी जी, श्रृंगार में बिंदी और सिंदूर आता है, लिपस्टिक तो सुंदरता को और अच्छे से निखारने के लिए आता है। तो आपकी लिपस्टिक पर वही लोग नहीं। और वहां पे कमेंट आ रहा था, ये लोग जगत दीदी की फैमिली ने नहीं लिपस्टिक का बवाल उठाया था। तो चलो ये हो गया, आंटी जी को बहुत गुस्सा आता है तो मत बोला करिए। दूसरा इन्होंने कहा है कि अपनी मम्मी को देख ले, मम्मी को नौकर बना के रखा है और पूरा दिन काम करती है, उससे अच्छी तो मेरी काम वाली है। तो इस बात से मैं सहमत हूँ कि हाँ, ये बहू और ये इनकी बेटी एक काम नहीं करती हैं। उनकी मम्मी नौकरों से बदतर काम है, सबको सुबह सुबह अदरक वाली चाय देना, ये करना वो करना। तो हाँ, उनकी इज्जत नहीं है उस घर में। और जो आंटी जी ने कहा टुकड़ों पे पल रही हो बेटी को, तो ये गलत बात है आंटी जी। आज आपका चैनल है, आप पैसे कमा रही हैं, और उनके पास उतना नहीं है, चैनल नहीं कमा रही हैं, नहीं पैसे कमा रही हैं। तो माँ बाप अगर बेटी बेटा के कमाई पे पल रहे हैं तो उसको टुकड़ों पे पलना नहीं होता है, उनका हक होता है। तो थोड़ा सा आप लोग टीचर फैमिली से हैं, आप लोग अपनी लैंग्वेज को सुधार लीजिए। यहाँ आंटी जी ने कहा पीने की बात हुई, शायद जगत भाभी को किसी ने कमेंट किया होगा कि वो पी के तो झूलती रहती हैं। तो वही बात उनके जगत दीदी के भाई ने भी बोला कि हाँ, थोड़ा बहुत लगा के झूलती रहती हैं। तो वहीं पे आंटी जी ने कहा कि तुम्हारी भाभी यानी जगत दीदी की भाभी भी पीती हैं और अपने बड़े पापा के पेट पे चढ़ जाती हैं, इतनी बेशर्मी करती हैं। तो यहाँ पे आंटी जी ने ठान लिया था कि हर बात का जवाब देंगी। ठीक है, आपने जवाब दिया, अच्छा किया। और जगत दीदी को बोला कि तुम वही हो जब मेरा बेटा आईसीयू में था। तब जगत दीदी ने बोला कि मैं बात तब करूंगी जब तुम्हारी माँ मुझसे माफी मांगेगी। तो आंटी जी ने माफी मांगा था, तब ये जगत भैया से बात की थी। तो ये सब सुन के ना ऐसे लगता है कि जगत दीदी वास्तव में इनकी हरकतें बहुत ही खराब थी, बहुत गिरे लेवल की थी, बहुत ही एटीट्यूड है। और इतना कुछ होने पे भी ऐसे बेशर्मी से हा 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 हंस रही हैं, जैसे ऐसे लग रहा है कि यूट्यूब पे कौन सा बड़ा काम कर दिया इन लोगों ने, भाई बहनों ने गंदगी मचाया है। कम से कम जगत भैया की फैमिली तो गलती मान रही है
कि मेरा बेटा अफेयर किया और ये गलत था। कम से कम वो गलती मान रही है जगत भैया की, लेकिन इनकी जगत दीदी की फैमिली कोई गलती नहीं मान रही। वैसे उनके मम्मी पापा तो सामने से आके कुछ नहीं कह रहे हैं, पर उनकी मम्मी ने भी बद्दुआ बद्दुआ दिया था जगत भैया को कि बच्चे नहीं होंगे, ये सारी बद्दुआ जगत भैया के लिए थे। तो वैसे उनकी मम्मी भी कम नहीं है जगत दीदी की। और रही बात संस्कारों की बात देखा जाए तो दोनों परिवारों में संस्कारों की कमी है। जगत दीदी के परिवार के तो संस्कार बहुत ही खराब है। उनकी मम्मी अपने बच्चों पे लगाम नहीं कसी है। अगर लगाम कसी होती तो जगत दीदी इतनी खुली नहीं होती और एक ही टाइम पे 2 लड़कों को नहीं नचा रही होती। तो जब यहाँ पे आपके घर की एक सदस्य इतनी गलत जा रही है तो आपको आके लाइव में इतना डंका नहीं पीटना चाहिए, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। और रही बात जगत भाभी का, तो जगत भाभी का पति खराब है ही। जगत भाभी खराब नहीं है, उतनी सुंदर और सीधी सादी बीवी पाके लोग धन्य मानते हैं, पर उस आदमी में ही कमी है। कुछ होते हैं कि जिनको घर की दाल अच्छी लगती ही नहीं, उनको बाहर मुंह मारने की आदत होती है। जगत भैया शायद उसी कैटेगरी के रहे होंगे, इसी वजह से आज जगत भाभी पे लोग सवाल उठा देते हैं। आंटी जी ने बहुत सारी चीज़ों का जवाब दिया और साथ में जगत दीदी को भी बोला कि तुमने इसलिए फंसा लिया था मेरे बेटे को क्योंकि मेरा बेटा बहुत दूर था, तब मेरे संस्कार वहाँ काम नहीं आए। अब बेटा मेरा पास आने जाने लगा है तो अब तुम लोग मेरे बेटे के करीब नहीं आ सकते हो। और मतलब आंटी जी ने जम के सुनाया। तो चलो आंटी जी की अपनी भड़ास है भाई, सामने वाला भी चाहे थोड़ा ही कहेगा चाहे ज़्यादा कहेगा, कहेंगी। लेकिन आंटी जी की कुछ कुछ बातें मुझे नहीं अच्छी लगी जो मैंने आप लोगों से बोल दिया। जगत भाभी नशा करती कि नहीं करती भाई, इस बात की पुष्टि मैं नहीं करती हूँ, पर हाँ कुछ हरकतों से लगता है और बहुत सारे सब्सक्राइबर भी उनको कमेंट करते हैं तो वैसा फील होता है। अब हो सकता है कि उनके अंदर कमजोरी हो इसलिए हिलती डुलती रहती हैं, पर हिलती डुलती रहती हैं और कभी कभी हरकतें ऐसे करती हैं जैसे वो होश में नहीं है। जैसे कि मिट्टू के बर्थडे के पार्टी में भी आप लोग जाके क्लिप देख लेना, फेसबुक पे पड़ा है, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि वो नशे में है, वो अपने काबू में नहीं है। अब क्या चक्कर है, क्योंकि भाई जगत दीदी और जगत भैया मिले हुए थे। आंटी जी ने भी अपनी वीडियो में कहा है कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुमने जगत भाभी के साथ क्या क्या किया है। तो हो सकता है ये लोग मिलके उसको कुछ देते हो, नींद की गोली या ऐसे कि भाई वो सामने साइड से हट जाएगी। और जगत भाभी ने भी अपनी लाइव में बोला है कि मेरे सामने ही कोने में ले जाके उनसे बात किया जाता था, तब मैं सीधी थी, लेकिन अब मैं किसी को अपने बीच नहीं आने दूंगी। तो जगत भाभी आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि बीच में ना आए, लेकिन अगर जगत भैया जब तक नहीं चाहेंगे कि कोई बीच में ना आए तब तक आप रोक नहीं पाएंगी। आप किसी को भी कुछ गलत मत बोलिए, सबसे पहले अपने पति पर लगाम कसिए, पति को कब्जे में रखिए। पति आपका कब्जे में नहीं रहेगा तो नहीं। आंटी जी ने साथ में जगत दीदी के भाई को भी बोला है कि जिस रिएक्शन वाली तुमको पेटीकोट पहनाने को बोलती थी कि पेटीकोट तुम संभालते हो अपनी बीबी का, आज उसी की तुम लोग बड़ाई करो। तो यहाँ ये लोग दीप्ति दी की बात कर रहे हैं क्योंकि दीप्ति दी आजकल जगत भाभी की तरफ से नहीं है, जगत दीदी की तरफ से हो गई हैं, उनके लिए अच्छा बोलती हैं। तो वही आंटी जी को बुरा लगता है क्योंकि ठरकुल्ला नाम जगत भैया का उन्होंने ही दिया था और यही ठरकुल्ला नाम इनका पूरा तिवारी फैमिली उनको बोलने लगा जगत भैया को। तो ठरकुल्ला बोलने से पहले आप लोग अपने आप को सोच लो कि आप लोगों को झंड पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं। अगर आप उनको ठरकुल्ला बोलेंगी तो आपका नाम जगत भैया के साथ जुड़ा है तो आपको भी लोग ठरकुल्ली बोलेंगे, और जैसा कि ठरकुल्ली आपको लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के ये है कि अगर आप एक तरफ की उंगली करोगे तो आपकी तरफ भी उंगलियां आएंगी। तो यहाँ पे इनके जगत दीदी के भाई को कूद कूद के आने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल लाइव करें। लेकिन इन लोगों को भी पैसे कमाने की चुल मची हुई है और पता नहीं कितनी गंदगी डाल रहे हैं, कितने गंदे लेवल पर जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के ये लग रहा है कि जगत दीदी भी रुकने वालों में से नहीं है, उनको शर्म है नहीं, वो शर्म को बेच के खा गई, उनको कोई शर्म नहीं है। और आज की वीडियो आप लोगों ने देखा है, अपने पति को फिर से वापस ले आई हैं, सिंपैथी खेला है। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी कि कोई कितना कैसे गिर सकता है, इनकी पूरी फैमिली कैसे गिर सकती है। और ख़ास तौर पे जगत दीदी की मम्मी को मैं बोलूँगी कि आंटी जी आपकी बहुएं और आपकी बेटी आपको एक कप पानी नहीं देती है और वहीं जगत भैया की मम्मी को उनकी बहुएं लाके बिस्तर पे खाना पानी देती हैं। तो भाई आपसे तो वो ज़्यादा ही लकी हैं, तो वो आपको तो बोलेंगे ही। अगर आपका बेटा उनके ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो आप तक बात आएगी, लेकिन वैसे आपको नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि आप नहीं थी बीच में। लेकिन ये जो चक्रव्यूह है ना, कब कौन किसको क्या बोलेगा कुछ पता नहीं है और खाली जनता पागल हो रही है आप लोग की इस गंदगी से। बहुत ही गंदा असर पड़ रहा है समाज को। पता नहीं कैसे जगत दीदी आके ही करती हैं, शर्म नहीं आती है कि राखी बांध के उसी से प्यार मोहब्बत करके छीछा लेदर हो गया मेरा, और आके बोलती हैं मैं गलत नहीं हूँ, दोनों आदमियों ने ठगा। अरे दोनों आदमियों ने क्या ठगा,
दोनों आदमियों को ठग ली, तब दोनों आदमी एक हो गए। मजबूरी थी उनकी, एक ना होते तो तुमसे कैसे छुटकारा पाते। और तुमसे छुटकारा पाने के लिए यही है कि भाई तुमसे दूर रहा जाए। और आंटी ने बोला था कि ये नागिन, महल की तारीफ करते हुए आंटी जी ने कहा कि इस नागिन से दूर रहो और अपनी मम्मी और अपने परिवार को संभालो, नहीं ये नागिन आपको भी डस लेगी। तो आंटी जी ने अपनी भड़ास पूरी निकाली है जगत दीदी पर। आप लोग को वीडियो कैसा लगा बताना जरूर।